हुकूमत आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए कोशां, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और JUI एक में। इस पर JUI ने कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। ड्राफ्ट भी सामने आ गया। 1 जनवरी 2008 से तमाम इकसाम के सूद के खात्मे की तजवीज़। हर कानून साजी की इस्लामी नजरियाती कौंसिल से मंजूरी लाजमी होगी। आईनी नोयत के मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस बनाने और जजेस की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़। आईनी तरमीम से मुतालिक मुसव्वदों पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी भी कायम। वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में 5 रुकनी ज़ेली कमेटी 2 रोज़ में मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। आज़म नज़ीर तारण ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम में कुछ गैर आईनी नहीं हो रहा, सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे। अपोजिशन अपनी तजावीज़ भी दें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, सब जमातों के मुसव्वदों में कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं। अभी तक PTI ने ड्राफ्ट नहीं दिया, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, बानी पाकिस्तान ने 1931 में लंदन में मुनक़िदा गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की थी। बाबाए कौम की ये तजवीज़ PP की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और कमीशन का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को आईनी तरमीम के मुसव्वदे का ड्राफ्ट दिया हुआ है। उन्होंने अब तक हमसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का दावा। कहा, हर पार्टी के पास इख्तियार है वो किससे बात करना चाहते हैं, किससे नहीं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, आईनी तरमीम का मामला आगे नहीं चल सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुसव्वदों पर गौर करेंगे, साथ देने या ना देने का भी फैसला नहीं किया। हुकूमत डमी अदालत बनाना चाहती है। PP को आईनी अदालत पर कायदे आज़म का ख्वाब पहले क्यों याद नहीं आया। PTI सियासी मफादात के लिए आईनी तरमीम की मुखालफत कर रही है। वो अगर हुकूमत में होती तो इसकी ज़रूरत भी इसी तरह के बिल की होती। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की तनकीद। कहा, हमने आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं देखा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के लिए वकालत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। उधर वकला ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। तरमीम में बेशतर शिक़ें अदालती आज़ादी के खिलाफ हैं। वफाकी काबीना को तरमीम का मुसव्वदा मंजूर करने से रोका जाए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का पहली बार पाकिस्तान में इनेकाद। तैयारियां जोरों से जारी। इस्लामाबाद की सजावट काबिले दीद। शहर इक़्तिदार को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस 15 और 16 अक्टूबर को होगी। चीन, रूस, बेलारूस और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। SCO मेंबर ना होने की वजह से अफ़गानिस्तान इजलास में शामिल नहीं होगा। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर रेड जोन में हर किस्म के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के हवाले से रूट प्लान भी जारी। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए जल्द से जुलूस पर पाबंदी। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज। रियासत के जितने भी वसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला
कार फरमा होगा इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटेम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। वफाकी हुकूमत का 15 अक्टूबर को PTI का एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाज की कॉल मुल्क की सालमियत पर हमला करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क दुश्मन एजेंट दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं। इन्हें मईशत की फिक्र है, न मुल्क की वक़ार का ख्याल। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इकदाम की इजाज़त नहीं देंगे। अदलिया को 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर नोटिस लेना चाहिए। कराची में होने वाली दहशतगर्दी और PTI की एहतजाज की कॉल में मुमासलत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर रद्द अमल। कहा, 2014 में भी PTI ने चीन के सदर का दौरा मुलतवी करवाया। CPEC मंसूबे को डीरेल करने की कोशिश की गई। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पर कोई समझौता नहीं होगा। PTI इसराइल और भारत से पैसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करते हैं। PTI ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, इसे ऐसा ही जवाब मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब का 2 टोक पैगाम। अज़मा बुखारी ने PTI को दहशतगर्द जमात करार देते हुए कहा, बानी PTI एहतजाज से रिहा नहीं होंगे। उन्होंने अपने ही अरकान असम्बली को अगवा करके यरगमाल बना रखा है। अब रियासत मजीद उनकी साजिशें बर्दाश्त नहीं करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का PTI को SCO इजलास की खातिर कुछ दिन इंतजार करने का मशवरा। कहा, सालों में एक बार ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो सरमायाकारी लाती हैं। आज PTI की पहली जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चलाना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने PTI के डी चौक पर एहतजाज के ऐलान को साजिश करार दे दिया। फैसल करीम कुंजी ने कहा, तहरीक इंसाफ का एजेंडा हमेशा मुल्क के खिलाफ रहा है। ये मुल्क दुश्मनों के साथ काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सैफुल्ला अबड़ो के अजीज सरकारी मुलाजिम इरफान हालीपोता को भी साथ ले गई। PTI रहनुमा उमर अयूब का झूठ बेनकाब। पुलिस कांस्टेबल के बेटों ने वालिद को हार्ट अटैक आने के दावे की तरदीद कर दी। कहा, वालिद अब्दुल हमीद शाह को 4 अक्टूबर को PTI जलसे में शहीद किया गया। CT स्कैन रिपोर्ट के मुताबिक इनके सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्मों के गहरे निशानात पाए गए। रियाज में पाक सऊदी अरब 2 तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास। ISPR के मुताबिक आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने की। सऊदी वफ़द की क़यादत मामून वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल ईयती ने की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे में फौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। दुख की सानी है कि जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात तशवीशनाक हैं। सूरत हाल पर गौर के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास तलब किया है। सिक्योरिटी प्लान का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। मेरा इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं, जब तक असम्बली चाहेगी वज़ीर आला रहूंगा। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF की कड़ी शराइत पर दस्तखत कर दिए। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को सख्त शराइत पर अमल करना होगा। पाकिस्तान ने जून 2025 तक खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराद को मरहला वार ख़त्म करने का मंसूबा तैयार करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दिसंबर तक गैस टैरिफ में तब्दीलियों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सूबे के अस्पतालों को बेहतरीन करने के लिए कोशां। लाहौर के निजी अस्पताल में न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सेहत के मामले में गफलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। निजी अस्पताल के तजुर्बात से इस्तेफादा करके हेल्थ सिस्टम बेहतर बनाएंगे। रावलपिंडी में
सदादे डेंगू मुहिम के बावजूद डेंगू मच्छर बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 139 अफराद में वायरस की तस्दीक। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 258 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 57 नए केसेस सामने आए। फाल केसेस की तादाद 1998 हो गई। इसराइल के गजा और लबनान पर ताबड़तोड़ हमले, जबालिया महाजरीन कैंप पर बमबारी से मजीद 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। जुनूबी लबनान में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अम फौज को भी निशाना बनाया। हमलों में 60 अफराद जान से गए। और मुल्तान टेस्ट में तारीखी शिकस्त के बाद पीसीबी इन एक्शन, फौरी तौर पर नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। पहला इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में मुनक़्क़िद। सेलेक्टर्स आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार और एनालिस्ट हसन चीमा शामिल। असद शफीक ने ऑनलाइन शिरकत की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।